Hello students, welcome to Unacademy, India's biggest learning platform. I'm Ashish Bhargav and welcome to Bank Exams Quest, the Unacademy new channel. I hope you guys are doing pretty well. आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज का सेशन जो हमारा किसके ऊपर है? Idioms and phrases के ऊपर है. The session is based on idioms and phrases. And that is very important portion that is used to ask in your SBA and banking sector exams. So let's crack it. Question that will help you in a banking exam. This is something about me, as you know. सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों ने नहीं लिया उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें. अब क्या क्या मिलेगा सब्सक्रिप्शन आपको वो भी मैं बता दूं. आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा उसे करने का. अनअकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है. यहाँ पे आप लिखेंगे आशीष कुमार, तो आपको यहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ये कोड है हमारा AB10 जिसे आप यूज़ करेंगे. टेलीग्राम ऐप यूज़ करना है आपको, जिसमें सारी PDFs आपको मिल जाएगी. यहाँ पे 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन. बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले ली है. मेरी नेक्स्ट विद इन 2 डेज मेरी कोर्स इसको स्टार्ट होने वाली है अनअकैडमी प्लस पे, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें. AB10 इज़ माई कोड. इस कोड को यूज़ करेंगे आप. ये कोड 6% की है, लेकिन जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कितने का मिलेगा? ओनली 5400 की मिलेगी. पर मंथ आपको 450 रुपीज़ देनी पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेस अमाउंट है. 24 मंथ्स की है 6480, 10% लेस के बाद है. पर मंथ आपको 270 रुपीज़ की देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस कोड को लेना ना भूलें. इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट्स हो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 999076177776. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सॉरी, देखिए अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है द इन्वेस्टर्स बिगन टू स्मेल अ रैट व्हेन द कंपनी सीज्ड पेइंग डिविडेंड्स एंड डिलेड द मैंडेटरी ऑडिट. आपको इसमें फाइंड आउट करना है जो स्मेल अ रैट वर्ड यूज किया गया है, इसके इडियम्स की जो है मीनिंग क्या है. और इस टाइप की मीनिंग आपको द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में आप बहुत सारे देखते हैं. द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसमें इस टाइप के वर्ड्स पूछे जाते हैं. तो एक लिस्ट बना लें कि हमें इतने सारे इडियम्स को रीड आउट करना. और ये सारे जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं वहीं से मैंने लिए हैं. ऐसे सोर्स जो है यहाँ पे इडियम्स का वो कहाँ से है तो मैं आपको बता दूं. इकोनॉमिक्स टाइम्स है, द बिजनेस स्टैंडर्ड है. देखो इस टाइप के इन्वेस्टर्स बिगन समथिंग, ये यहाँ से लिया गया होगा इकोनॉमिक्स टाइम्स से. मैंने सारे मिक्स कंपाइल किए हुए हैं इसमें. द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से, द बिजनेस स्टैंडर्ड से. ये सारे यहाँ न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए बताइए इसके क्या होनी चाहिए आंसर. स्मेलर एक्ट. यस, स्मेलर एक्ट की मीनिंग क्या होती है? सस्पेक्ट करना, किसी चीज पे संदेह करना. बेसिकली द मीनिंग इज दैट सस्पेक्ट दैट समथिंग इज नॉट राइट. समथिंग इज not right is the meaning of the word. When he made that offer, I smell a rat. It sounded too good to be true. Right? So तो यहाँ पे right meaning क्या होगी इसकी? बिल्कुल सही पर्सन आपने. Suspicion is the right meaning. Deceive मतलब cheat करना होता है, which means cheat someone. Incorrect होगा नहीं, so wonder possible नहीं है. Out of the context, so A is the right answer. It means investor began to suspicion when the company ceased paying dividends and delayed the mandatory or seize मतलब होता है रोकना. चलिए, I hope this one is clear for everyone. Second question देखते हैं. India still attracts investor from a long-term perspective as this is still a country with a very good entrepreneurial talent and low-hanging fruit for smart people to grab and make money. बताइए यहाँ पे क्या मीनिंग होनी चाहिए? Low-hanging fruit की मीनिंग क्या है? Not worthy, not lucrative, easily achieved, simple but time consuming. Low hanging fruit की मीनिंग क्या है? A goal that can be easily achieved. वह गोल जो बहुत इजीली आप अचीव करते हैं. इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा आपका? इजीली अचीव. कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में. सी इज द राइट आंसर. क्लियर फॉर एवरीवन? लुक्रेटिव मतलब होता है बहुत शानदार तरीके से, उस टाइप से. नॉट वर्दी तो पॉसिबल नहीं है. दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस वन इज नॉट पॉसिबल.
सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग, ये इसके आउट ऑफ द बॉक्स है. इट मीन्स राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. दिस वन, द कंपटीशन कमीशंस इंक्वायरी इनटू द गवर्नमेंट्स land based transport market comes not a moment too soon as a succession of petitions describe the sad state of country's public transport system. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया not a moment too soon, right? not a moment too soon. अब इसकी मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है कि इस इडियम्स की मीनिंग क्या है. Before needed, just in time, too late, hesitating, not the above. Basically इसकी मीनिंग क्या होती है? In the nick of time, in the nick of time, or only just in time. This is the meaning. Only just in time. तो क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली बी इज द राइट ऑप्शन. अच्छा एक चीज समझे यहाँ पे, जस्ट इन टाइम जस्ट ऑन टाइम में दोनों बहुत डिफरेंस है. जस्ट इन टाइम मतलब होता है समय रहते कोई काम हो गया. जस्ट ऑन टाइम मतलब समय पर हुआ. ऑन टाइम मतलब होता है समय पर. इन टाइम का मतलब होता है समय रहते हो गया. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock आपकी मेट्रो थी और आप 9:30 पहुंच गए स्टेशन. ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन आप 9:30 पहुंच गए, इट मीन्स आप यू आर इन टाइम. बट 9:55 में पहुंचे, इट मीन्स यू आर ऑन टाइम, राइट? मतलब 5 मिनट 2 मिनट पहले पहुंच गए ऑन टाइम, बहुत जल्दी पहले पहुंच गए इन टाइम यूज करेंगे. तो यहाँ पर राइट आंसर है इन टाइम. देखिए, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज ऑल बार्क एंड नो बाइट as it lacks of authority to penalize those guilty of human rights violation. नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है हमारे मानवाधिकार की कमीशन जो बनाई गई है, इज ऑल बार्क एंड नो बाइट एज इट लैक्स ऑफ अथॉरिटी. क्या मीनिंग है इसकी? बेसिकली यहाँ पे जब नो वर्ड आ जाए तो इट मीन्स इसके मतलब क्या होते हैं? नो मतलब है समथिंग इज नेगेटिव. इसको ये ध्यान रखिए हमेशा. जब इडियम्स में एस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो नेगेटिव मीनिंग उसको कन्वे करनी होती है. तो क्या होनी चाहिए इसके आंसर? full of talk that is more threatening or impressive that which one can will or actually do. So right answer is C, it is slow in action. This one is the answer, or this one D is the answer. यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी? लो ऑन एक्शन और थ्रेटनिंग एक्शन. एक्शन यहाँ पे लो ऑन एक्शन इज द वर्ड. दिस वन होगा लो ऑन एक्शन. इंप्रेसिव एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखो, जो बात होती है, टॉक अगर होता है यहाँ पे उस सेंस में आप यूज करते हैं. इंप्रेसिव टॉक होती है, उसके लिए हम यूज कर सकते थे. इंप्रेसिव एक्शन यूज किया गया है. इंटिमिडेटिंग ये वर्ड पॉसिबल नहीं है. थ्रेटनिंग एक्शन, थ्रेटनिंग टॉक होती है या थ्रेटनिंग टाइप से कुछ बातें धमकाने वाली बात होती है, उस केस में आप इसे यूज कर सकते थे. यहाँ पे एक्शन की बात हुई, इज नॉट कंटेक्चुअली करेक्ट वन. सो लो ऑन एक्शन इज द करेक्ट वन. चलिए नेक्स्ट. Being a student with a technological background, the concept of balance of payments, macroeconomic statement of loss and profit, liability and assets are all Greek to me. ये मैंने वर्ड आपको बताया भी होगा जब मैंने इसकी क्लासेस दी थी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे. उस पर मैंने बता रखा है. आई थिंक बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा. ऑल ग्रीक टू मी मीन्स क्या होता है? ऑल ग्रीक विच मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. विच मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. difficult to understand, that is the meaning of the word. It means यहाँ पे क्या होने चाहिए? complex है, alienated है, different possible, extreme possible नहीं है. complex is the right answer. all Greek to me which means difficult to understand, it means complex is the right answer. देखिए, compliance is a necessary evil especially in a workplace where there is no prevailing culture of integrity. Essential and pleasant, pleasant but no urgent, unpleasant but essential, evil and despicable, none of the above. क्या होनी चाहिए? नेसेसरी एविल. एविल मतलब होती बुराइयां, बट वो नेसेसरी वर्ड क्यों यूज किया गया? देखिए इस वर्ड की मीनिंग क्या है. मीनिंग इज द समथिंग
unpleasant that must be done in order to achieve, in order to यूज करते हैं किसी चीज के लिए, अ गोल और ऑब्जेक्टिव। जो आपकी ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी पर्सपेक्टिव और पर्पस, उद्देश्य। कुछ अनप्लीजेंट है बट क्या वो जरूरी है कि इस चीज को पूरा करने के लिए। इट मीन्स अनप्लीजेंट बट essential is the meaning of the word. C is the right answer. Let's move to the seventh one. Shatrughan Sinha has cautioned actors Rajnikant and Kamal Hassan who recently joined politics. बताओ आपको, कमल हसन ने पार्टी बनाई अपनी, पॉलिटिकल पार्टी, saying politics is not a bed of roses. क्या मीनिंग है इसकी? बेड ऑफ रोजेस मीन्स व्हाट? एक आपने सुनी हुई कहावत, लाइफ इज डेफिनेटली नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. वी are all fighting battles which nobody else really knows of. It means easy task नहीं है. Politics is not an easy work. तो यहाँ पे easy is the right answer. Enjoyable मतलब नहीं है, tough नहीं होगा, complex नहीं होगा. So यहाँ पे easy is the meaning of the word. जैसे आप कहते हैं cup of my tea, the same meaning यहाँ पे होगी. The actor admitted in many interviews about how he burnt his bridges in film world, becoming a nightmare to work with and constantly flying off the handle. What is the meaning of the word burnt his bridge? क्या मीनिंग हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल? burnt, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज किया गया, burnt his bridge. यहाँ पे क्या मीनिंग है इसकी? एलिमिनेट करना, eliminate the possibilities of return and or retreat. So eliminate the possibility of return or retreat, that is the meaning of the word. So यहाँ पे burnt his bridge, which means eliminate the possibilities of return. D is the right answer. चलिए next question देखते हैं. The house party got out of hand, so we had to call the police. What is the meaning? जहां पे got out of hand मतलब क्या? out of the box, out of the hand, which means क्या होगी? unmanageable, जिसको मैनेज नहीं कर सकते. It means shouting and unmanageable is the answer of this question. Right? चलिए. If you think you can pass the prestigious exam, then you definitely need to give it a shot. बताइए इसमें क्या मीनिंग होनी चाहिए give it a shot की? अगर सेंटेंस में मैं ऐसे यूज करूं, यू शुड गिव पेंटिंग अ शॉट, व्हाट इज मीन? ट्राई टू अटेम्प्ट. इट मीन्स तो कोशिश करना किसी भी चीज को, अपनी बारी कोशिश करना, ट्राई और अटेम्प्ट करना. So basically A is the right meaning of the word give it a shot. चलिए. So thank you so much guys for joining the session. Here is my code AB10. इसको आप इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस. आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से. हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो चैनल आपको मैंने लिंक दी थी उस टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ जुड़ सकते हैं. सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी. AB10 इज माई कोड. और आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट्स हो, आप इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं 9990761776. So thank you so much guys and good night. Take care. Bye bye.